Assalamu alaikum class 10th. Hope you all are fine. Today we are going to start unit number 6, basic statistics. Today our topic is concepts involved in a continuous frequency table. प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में स्टडी किया था कि दो तरह के फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल होता है और एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। हमने उन दोनों टेबल को ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, तो आज हमने स्टडी करना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 110 पे सबसे पहले दिया हुआ है क्लास लिमिट, फिर क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट और कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट क्या होती है? द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो है वो किया था कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला कॉलम बना था वो क्लास लिमिट का था, ग्रुप का था। ठीक है, जिसमें हमने लिखा था 2 and 11, 12 and 21। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? क्लास लिमिट होते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ डिफाइन होती हैं। जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ये मैं अभी आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगी। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती है कि एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है किसी भी इंटरवल की, उसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट। जैसे यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल गिवन है 67.6। अब ये 67.6 जो है ये एक्चुअल वेट है, ये रियल वेट है किसी भी मैथ्स का। तो अब सेकेंड अगर कॉलम में देखें तो हमने प्रॉक्सीमेट लिखा है, यानी 67.6 को हम प्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? 68 लिख सकते हैं। तो 68 उसकी प्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्लास बाउंड्री, और जो रियल वैल्यू होती है और जो प्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट। तो जैसे क्लास लिमिट में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट होती है, इस तरह क्लास बाउंड्री में भी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट और क्लास मार्क। मिड पॉइंट क्या होता है कि दोनों इंटरवल्स को, यानी अपर क्लास लिमिट को और लोअर क्लास लिमिट को, या अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, यानी उनका एवरेज फाइंड करें, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास कि उसमें हमने जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, और फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम उस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं। तो एंड में जो आपके पास लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आपके पास वही फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। डेटा हमारे पास वही है जो एग्जांपल नंबर 2 में था। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या थी कि द फॉलोइंग्स आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। वहाँ पे जो हमारे पास डाटा गिवन था वो सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 2 में पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करके लिख लेना है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे अब पिछली क्लास में हमने क्लास लिमिट या ग्रुप बनाना सीखे थे, फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी थी, किस तरह से फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और टैली मार्क्स सीखे थे, और इसके अलावा हमने ऑब्जर्वेशन लिखना सीखा था। अब यहाँ पे हमारे क्या सीखना है? क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट और कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लास लिमिट है हमारे पास, वो सबसे क्लास लिमिट हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहले हमने उस डाटा में से वो सिलेक्ट करनी होती है। तो जैसे हमारे पास इसमें इस डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 60 है। अब हमने 2 और 60 को शामिल करते हुए इनके दरमियान सारे नंबर लिखने हैं, सीक्वेंस में लिखने हैं, चाहे वो नंबर आपके पास डाटा में है या नहीं है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो अपने इंटरवल बनाना है, उन इंटरवल के दरमियान क्या साइज़ है। तो यहाँ पे आपको साइज़ गिवन है h = 10। अगर इन केस आपको साइज़ नहीं गिवन तो फिर आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को माइनस करके तो डाटा की रेंज फाइंड करनी है।
फिर रेंज को हमने डिवाइड करना होता है, जितने हमने ग्रुप्स बनाने होंगे ये हम पे डिपेंड करता है। मोस्टली हम 5 ग्रुप्स बनाते हैं या 6 बनाते हैं या 7 बनाते हैं। तो जितने हमने ग्रुप बनाने होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 ग्रुप बनाने हैं तो 60 - 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ठीक है। अगर 7 ग्रुप बनाने हैं तो 60 - 2 डिवाइडेड बाय 7। तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो है वो हम अपने डाटा को दे के बनाते हैं। अगर डाटा जितना बड़ा होगा तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी हम क्या करेंगे, उतने ही ज़्यादा लेंगे। अगर डाटा हमारे पास कम होगा तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी हम कम बनाएंगे, ठीक है। तो रेंज को जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ग्रुप से तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उन इंटरवल्स के दरमियान साइज़ होगा, एज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एज गिवन है तो वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है। जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 में 10 का साइज़ रखते हुए जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 10 पे आके क्या आ रहा है, नंबर 11, ठीक है। 2 और 11 एक इंटरवल बन जाएगा। नेक्स्ट फिर 11 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर क्या है, 12। तो फिर 12 से लेके 21, 22 से 31, 32 से 41, 42 से 51 एंड 52 से 61। तो ये हमारे पास आ जाएंगी क्लास लिमिट या ग्रुप्स आ जाएंगे, इंटरवल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री में हम क्या करते हैं कि जो हमें क्लास लिमिट गिवन होगी, ये जो क्लास लिमिट में हमारे पास 2 है ये, इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। ये सारी लोअर क्लास लिमिट है, 2, 12, 22, 32, 42, 52। और ये हमारे पास है अपर क्लास लिमिट, 11, 21, 31, 41, 51, 61। ये क्या है हमारे पास, अपर क्लास लिमिट। अब जब हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है तो जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हमेशा हमने 0.5 को माइनस करना होगा, ठीक है। लोअर में से हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे और अपर में हमने क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 2 है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 0.5 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5। और अगर मैं अपर लिमिट में ऐड करूँ 0.5 तो ये क्या बन जाएगा, 11.5। तो इसी तरह से जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें आपने 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। क्लियर है कि जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री बनाने के लिए जो अप क्लास लिमिट की जो लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें से 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास में से 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। क्लियर है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लास बाउंड्री होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो रियल वैल्यू होती है किसी भी डेटा की, और जो क्लास लिमिट होती है वो प्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। यानी 1.5 है तो उसको अपने प्रॉक्सीमेट क्या लिखा है, 2 लिखा है। 11.5 है तो उसको अप्रॉक्सीमेट हमने क्या लिखा है, 11 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमें डाटा गिवन, इंटरवल गिवन है, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्री दोनों को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो क्लास हमारे पास लिमिट गिवन है 2 और 11, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों इंटरवल का क्या फाइंड करेंगे, एवरेज। 2 + 11/2 13/2। और डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से 2 + 11 डिवाइड 2 नहीं करना, उससे आपका आंसर गलत आएगा। सबसे पहले आपने 11 + 2 को ऐड करना है, 13 आंसर आएगा। फिर 13 को 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.5। इसी तरह से आपने सब इंटरवल का एवरेज फाइंड करना है। 12 + 21/2, 22 + 31/2, 32 + 41/2। क्लास बाउंड्री को भी ले सकते हैं, 1.5 + 11.5/2, 11.5 + 21.5/2, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ को भी ले सकते हैं और क्लास लिमिट्स का, दोनों में से किसी एक का एवरेज फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट। फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बता दी थी, वो कैसे फाइंड करनी है कि आपने देखना है क्लास लिमिट को जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से 11। तो डाटा में आपने देखना है 2 से 11 तक कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 11 के दरमियान कितने नंबर हैं, 2 और 11 4 नंबर्स हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह से नेक्स्ट आपने डाटा में चेक करना है 12 और 21 और इनके दरमियान डाटा में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करना है और फ्रिक्वेंसी के टेबल में आपने फ्रिक्वेंसी के कॉलम में 12 और 21 के सामने 9 लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटेड फ्रिक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहली वाली फ्रिक्वेंसी है वो हमने एज इट इज़ लिखनी होती है
और उस फ्रीक्वेंसी को हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, ठीक है। 4 में क्या ऐड करेंगे 9, तो 4 + 9 क्या आएगा 13। अब 13 को हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में जो क्या है 7, 13 + 7 20। फिर 20 को ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास क्या है 9, तो 20 + 9 29। फिर 29 को ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 में विच इज़ इक्वल टू 34, 34 + 6 विच इज़ इक्वल टू 40। अच्छा, यहाँ जो बात आपने याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आ रहा है 40। तो जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी हमेशा। कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मेरा क्या गिवन हमारे पास क्या होती है कि जो डाटा में जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अगर आपको इस डाटा में गिवन एग्जांपल में 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आया है 40 आया है। इसका मतलब है जो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है वो आपकी एक्यूरेट है, ठीक है। तो जितना आपको ये डाटा गिवन होगा अगर इसको काउंट करें तो ये कितने हैं टोटल 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 40 आएगा। तो जितना डाटा में आपको नंबर गिवन होंगे उनका सम जो है वो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो उस डाटा के सम के इक्वल आएगा।